नमस्कार, मैं प्रियम शंकर झा। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल देहरादून पहुंचेंगे। वो देहरादून में विद्यालय शिक्षा के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण करेंगे। वो प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूल्स के साथ 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के देहरादून दौरे को देखते हुए आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि 6 से 12 आयु वर्ग के गरीब और असहाय छात्र छात्राओं के लिए श्रीनगर, उधम सिंह नगर और चंपावत में 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास खोले जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के तहत देश के पहले गांव माणा में मेरी माटी मेरा देश अभियान का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, ITBP और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से आगामी 14 सितंबर को सुबह 11 बजे माणा गांव के सभागार में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के इतिहास में ये पहली बार है जब माणा गांव में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर माणा गांव के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व का उल्लेख किया है। अब तक आकाशवाणी ने BSF, अटारी, पंजाब सहित NCR दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में 25 सफल कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 14 सितंबर सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा। सजीव प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल और उत्तराखंड के सभी आकाशवाणी केंद्रों के साथ आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी होगा। उत्तरकाशी में आधी रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 3:49 पर उत्तरकाशी के यमुना घाटी में धरती डोली, जनपद के तहसील पुरोला, बड़कोट, मोरी में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का समय कम था लेकिन झटका तेज था। भूकंप का केंद्र बड़कोट स्यालना के जंगलों में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 रही। भूकंप से कहीं भी जनहानि, पशुहानि नहीं हुई है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 सितंबर तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज बारिश के भारी अलर्ट को देखते हुए उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है। वहीं अल्मोड़ा में शनिवार से लगातार हो रही बारिश आज थम गई, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे घाट के निकट भूस्खलन से बाधित है। हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंपावत जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 स्वाला के समीप भारी मलबा आने से बाधित है। बाधित राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बागेश्वर में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं चमोली जिले में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश थम गई है। आज चटक धूप खिली है। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू हो गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 18 लिंक मार्ग अभी भी बंद हैं। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने लगी है। नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कल धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पंत के परिजन समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली से पहुंचे। उन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पंडित पंत की पुत्रवधू और पूर्व सांसद इला पंत ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाजसेवी एवं कुशल प्रशासक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। देश की आजादी से पूर्व एवं देश की आजादी के बाद भी उन्होंने देश सेवा के लिए जो कार्य किए, वे सभी कार्य हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पड़ोसियों से उनका वास्ता उनको बहुत प्रेम था पड़ोसियों से। आखिर में भी वो बताया डाउट नहीं किया। पूरा समय दिन भर में नैनीताल में देते जब अंतिम बार वो नैनीताल पहाड़ों को तो बहुत ऊंची पहाड़ों से बहुत ही उनको प्रेम था।
चाहे दिल्ली रहे या लखनऊ रहे, तो उनको इस एरिया से बहुत लगाव। वहीं पिथौरागढ़ में भी पंडित पंत की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने पंत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने शिक्षा चिकित्सा के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।